अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर 7 में आपको हैज़ लॉ आर्टिकल नंबर 7.5 जो है वो उसका इंट्रोडक्शन पिछली दफ़ा दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी, प्रूफ किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस बताई। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बॉर्न हेबर साइकिल बताऊंगी। ये भी हैज़ लॉ की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस में से एक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? ये हैज़ लॉ की एक एप्लीकेशन है। और ये किस लिए एप्लीकेशन है, किस लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल को? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसमें दो टाइप के आयन्स हों, एक कैटाइन और एक एनाइन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इनका जनरल फार्मूला होता है MX। कुछ बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी लेटेस्ट एनर्जी कैलोरीमीटर में डिटरमिन नहीं हो सकती, तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी को हम बॉर्न हेबर साइकिल से डिटरमिन कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं कि होती क्या है। लेटेस्ट एनर्जी से मुराद है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। ठीक है, ये वो हीट है जो रिलीज होती है किस वक्त? व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, जब 1 मोल किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होता है अपने गैशियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। सोडियम क्लोराइड जो है, अगर इसका 1 मोल अपने सोडियम गैशियस आयन, क्लोराइड गैशियस आयन से फॉर्म हो रहा होगा, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है -787, ये कैलोरीमीटर से नहीं फाइंड हो सकती, इसको हमने बॉर्न हेबर साइकिल के ज़रिए फाइंड आउट किया है, जो कि हैज़ लॉ की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। हैज़ लॉ को एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लें। चाहे केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज हमेशा सेम रहता है। तो हम लेटेस्ट एनर्जी को क्यों निकालते हैं ये हैज़ लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल से? क्योंकि ये कैलोरीमीटर में डिटरमिन नहीं हो सकती। वी कैन ओनली अप्लाई हैज़ लॉ टू फाइंड आउट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl। इससे पहले कि हम बॉर्न हेबर साइकिल को ड्रॉ करें, हम सबसे पहले NaCl की सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी ट्रायंगल देख सकते हैं। ये एनर्जी ट्रायंगल आपको ये बता रहा है कि आप सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन एक स्टेप में भी स्टडी कर सकते हैं और मल्टी स्टेप में भी। अगर आप 1 मोल सोडियम सॉलिड का ले लें और 1/2 मोल क्लोरीन गैस का ले लें, याद रखें कि सोडियम सॉलिड जो है वो सोडियम की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। रूम टेम्परेचर पे सोडियम जो है वो हमेशा सॉलिड की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और 1/2 मोल क्लोरीन जो हमने लिया हुआ है वो रूम टेम्परेचर में हमेशा डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना तो सोडियम का गैशियस साइन है ना क्लोरीन का गैशियस साइन है, दोनों के गैशियस साइन नहीं है। ये दोनों की नेचुरल फिजिकल स्टेट्स है। रूम टेम्परेचर पे सोडियम सॉलिड और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में होता है। तो अगर हम दो सब्सटेंसेस की नेचुरल फिजिकल स्टेट्स लेते हुए उनको रिएक्ट करवाते हैं तो इंथैल्पी चेंज को फिर लेटेस्ट एनर्जी नहीं कहा जाता। ये बात बहुत गौरतलब है। आप मेरा जो मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन पे लेक्चर दिया था, वो आप दोबारा खोल कर मेरी वीडियो जो है ना देखें, उसे सुने। मैंने बताया था कि अगर आप 1 मोल किसी आयनिक कंपाउंड का अपने एलिमेंट से नेचुरल फिजिकल स्टेट्स में सिंथेसाइज करवा रहे हो तो फिर हम उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ना तो यहाँ पे सोडियम का गैशियस साइन है, ना यहाँ पे क्लोरीन का है। अगर दोनों के गैशियस साइंस आपस में रिएक्ट करके NaCl दे रहे होंगे तो फिर उस इंथैल्पी चेंज को लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। लेटेस्ट एनर्जी कैलोरीमीटर में डिटरमिन नहीं हो सकती, मगर हीट ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है। बहुत क्लियर रहेंगे तो आपको आगे ये टॉपिक समझ आएगा। ये बातें शुरू में क्लियर कर लें कि सोडियम का गैशियस पॉजिटिव आयन क्लोराइड के गैशियस पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके अगर NaCl सॉलिड दे रहा हो तो लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, और ये कैलोरीमीटर में मेजर नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोडियम सॉलिड की गैशियस स्टेट लेने के बजाय उसकी नेचुरल फिजिकल स्टेट ले लेते हैं और 1/2 मोल क्लोरीन की नेचुरल फिजिकल स्टेट, क्योंकि नेचर में ये क्या है, डायटोमिक गैस है, अगर इसका 1/2 मोल ले लेते हैं तो तब आपके पास 1 मोल NaCl को ऑब्टेन होगा। कैलोरीमीटर के ज़रिए आप जब इसका इंथैल्पी चेंज मेजर करेंगे तो इस इंथैल्पी चेंज को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl का नाम दिया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यही सोडियम क्लोराइड इस सिंगल स्टेप रूट से स्टडी करने के बजाय मल्टी स्टेप रूट से स्टडी करें तो पहले आपको सोडियम को सोडियम आयन में चेंज करवाना पड़ेगा और 1/2 मोल क्लोरीन को क्लोराइड आयन में चेंज करवाना पड़ेगा। ये जो एनर्जी ट्रायंगल है, इसमें इस स्टेप को यूँ दिखाया गया है कि ये एक स्टेप है, लेकिन ये एक स्टेप नहीं है, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। जस्ट एक थोड़ी सी समराइज़ की गई है साइकिल में, अभी आपको बताऊँगी ये सारे स्टेप। तो वो जो 4 इंथैल्पी चेंजेस का सम है वो डेल्टा H0x कहलाता है। और फिर उसके बाद सोडियम आयन और क्लोराइड ये सारे भी मेजर हो जाते हैं। डेल्टा H0f भी कैलोरीमीटर में मेजर हो जाता है। डेल्टा H0x यानी जो मैंने बताया है कि सोडियम सॉलिड से सोडियम आयन में कन्वर्ट होना, 1/2 मोल क्लोरीन का क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होना, ये सारा काम
4 स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 एनर्जी चेंजेस मेजर करने होते हैं, उन तमाम का सम कहलाता है डेल्टा एच नॉट एक्स। और जब ये गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर NaCl बना देते हैं तो इस एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच नॉट लैटिस कहते हैं। अब ये भी मेजर हो जाता है 4 एंथैल्पी चेंजेस के समीशन से, और ये भी सिर्फ रह जाता है डेल्टा एच नॉट लैटिस। तो हम क्या कहते हैं कि हेजला अप्लाई करते हैं कि चाहे कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, तो जो सिंगल स्टेप का एंथैल्पी चेंज होगा वो मल्टी स्टेप के एंथैल्पी चेंजेस के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनको हमने नाम दिया था डेल्टा एच नॉट एक्स का, और यहाँ से यहाँ तक एंथैल्पी चेंज का नाम दिया था हमने डेल्टा एच नॉट लैटिस का। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेल्टा एच नॉट लैटिस आपको पास आ जाए तो आप डेल्टा एच नॉट एफ में से डेल्टा एच नॉट एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि डेल्टा एच नॉट एक्स एक नहीं 4 एंथैल्पी चेंजेस का सम है। हमें 4 एंथैल्पी चेंजेस जो जमा करने पड़ेंगे वो क्या हैं? पहले सोडियम की एटमाइजेशन एनर्जी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर क्लोरीन की एटमाइजेशन एनर्जी, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये मैंने आगे डिटेल में बता दिया है कि डेल्टा एच नॉट एक्स जो यहाँ पर आपको एक स्टेप में वाइंड अप करके बताया गया है कि सोडियम से सोडियम आयन, हाफ मोल क्लोरीन से क्लोराइड आयन, ये एक्चुअली 4 एनर्जी चेंजेस का सम होगा जो चारों डिटर्मिन हो सकते हैं। पहले सोडियम से उसकी एटमाइजेशन करवाएंगे, फिर उसकी आयनाइजेशन, हाफ मोल क्लोरीन की एटमाइजेशन करवाएंगे, फिर आयनाइजेशन। तो ये सारा करने के बाद एटमाइजेशन क्या होती है ये भी मैं जो इंथैल्पी चेंजेस के ऊपर डेफिनेशंस पे रिएक्शन दे चुकी हुई हूँ। इंथैल्पी ऑफ मुख्तलिफ टाइप की इंथैल्पीज, जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बताई थी, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, वहाँ पे मैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्लियर कर चुकी हूँ। आपको वो पूरा इंथैल्पी चेंजेस का एक दफ़ा अगर आप वो लेक्चर सुन लें तो आपको सारा जो है ना याद आ जाएगा। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस साइन तक जाने का अमल 2 स्टेप का अमल है। पहले सोडियम की एटमाइजेशन, फिर आयनाइजेशन। हाफ मोल क्लोरीन से क्लोराइड आयन जाने का अमल 2 स्टेप का अमल है। पहले क्लोरीन की एटमाइजेशन और फिर आयनाइजेशन। 4 एंथैल्पी चेंजेस जमा होंगे तो डेल्टा एच नॉट एक्स निकल आएगा। जब डेल्टा एच नॉट एक्स निकल आएगा तो आपने उसको डेल्टा एच नॉट एफ में से माइनस कर देना है, आपके पास डेल्टा एच नॉट लैटिस एनर्जी आ जाएगी सोडियम क्लोराइड की। तो एक दफ़ा फिर सुन ले, डेल्टा एच नॉट एक्स क्या है? पहले सोडियम सॉलिड की एटमाइजेशन करेंगे। एटमाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको सॉलिड स्टेट की बजाय गैसियस फ्री एटम में चेंज कर देंगे। जब गैसियस एटम हो जाएंगे तो फिर उनको एनर्जी दे के उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे। उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसीलिए इस अमल का नाम आयनाइजेशन है। फिर सोडियम एटम नहीं रहेगा बल्कि सोडियम का गैसियस आयन बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन डायटोमिक गैस होती है, जब हम इसको एटमाइजेशन करवाते हैं तो उसको फ्री एटम में चेंज करवा देते हैं, और जब फ्री एटम्स आ जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन गेन करवा कर नेगेटिवली चार्ज आयन में चेंज करवा लेते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने इन चारों स्टेप्स को और डिटेल में आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा फिर इस ट्रायंगल को देख लेना है कि सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो 2 पॉसिबल रूट से स्टडी हो सकती है। एक है सिंगल स्टेप रूट जिसमें 1 मोल सोडियम सॉलिड का नेचुरल फिजिकल स्टेट में और हाफ मोल क्लोरीन का नेचुरल फिजिकल स्टेट में डायरेक्टली कैलोरीमीटर में डालकर NaCl ऑब्टेन करवा लेते हैं। ये है सिंगल स्टेप फॉर्मेशन। इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच नॉट एफ होगा, एच नॉट एफ होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर में। जो मल्टी स्टेप रूट है उसमें पहले सोडियम से सोडियम आयन जाने का अमल 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, हाफ मोल क्लोरीन से क्लोराइड आयन। और इन 4 एंथैल्पी चेंजेस में क्या आ जाएंगी? एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। चारों का सम आपको डेल्टा एच नॉट एक्स दे देगा। जब ये भी डिटर्मिन हो जाएगा और ये भी, तो खाली एक चीज़ अननोन रह जाएगी, डेल्टा एच नॉट लैटिस। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमें डेल्टा एच नॉट एक्स तो कैलोरीमीटर में पता चल जाता है, सिर्फ डेल्टा एच नॉट एक्स का नहीं पता चलता। वो इन 4 चीज़ों को मेजर करके हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए आप आगे मेरे साथ वीडियो में कनेक्टेड रहेंगे। जो पहला स्टेप था एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, इसको हम 3 तरह के डाटा से मेजर करते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अभी वो चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कैसे इतनी डिटेल में नहीं आपको बताया गया कि कैसे, लेकिन सिर्फ बता दिया गया है कि हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज़ की हेल्प लेके आप सोडियम के एटमाइजेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। एटमाइजेशन क्या होता है कि आप 1 मोल
सोडियम सॉलिड का 1 मोल गैशियस एटम में चेंज कर दें। सॉलिड स्टेट में और गैशियस स्टेट में फ़र्क ये होता है कि सॉलिड में एटम सारे टाइटली पैक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं, जब लेकिन वो गैशियस स्टेट में चले जाते हैं तो उनके दरमियान आपस के अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं और वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल हो जाती हैं। तो जब हम 1 मोल सोडियम का वेपराइज करेंगे या गैशियस स्टेट में लेके जाएंगे, वेपर की स्टेट में लेके जाएंगे, तो 1 मोल को गैशियस स्टेट में जो कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कहलाती है, क्योंकि इसमें फ्री एटम्स फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे टाइटली पैक है। तो इनके फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है 1 मोल सोडियम, उसको वैल्यू आ जाती है 108 किलो जूल पर मोल। तो ये जो मैंने अभी आपको सम दिखाए थे कि डेल्टा एच नॉट एक्स जो है वो एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, क्लोरीन, ये इनका सम है। तो एटमाइजेशन मैंने बता दिया 3 तरह की डेटा से आएगा, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू से। तो वो जो 1 मोल सोडियम को फ्री एटम में चेंज करने की एनर्जी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी 108 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद सोडियम को आयनाइज करवाना। आयनाइजेशन का क्या होता है, इसको हम मैयर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इसमें सोडियम की आयनाइजेशन मैयर करते हैं। आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेलनेस शेल ऑफ गैशियस एटम। सोडियम के एटम को फिर एनर्जी देंगे गैशियस एटम को। अब एनर्जी किस काम आएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जब हम गैशियस एटम में चेंज करवाने के बाद सोडियम को मज़ीद एनर्जी देते हैं तो उसका वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो जाता है, वो सोडियम आयन में चेंज हो जाता है। इसी वजह से इस अमल को आयनाइजेशन कहते हैं। और जो एनर्जी चेंज आता है, हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 496 किलो जूल पर मोल। अब आपने पहले सोडियम का एटमाइजेशन और आयनाइजेशन करवा दिए। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यही 2 अमल क्लोरीन पे भी दोहराने हैं। क्लोरीन की पहले एटमाइजेशन करवानी है, ये भी इंथैल्पी चेंज स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर हो जाता है। 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आपको 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैशियस एटम दे सकता है। देखिए ऊपर सोडियम तो डायटोमिक नहीं थी, 1 मोल ने आपको 1 मोल ही गैशियस एटम का दिया, लेकिन क्लोरीन चूँकि डायटोमिक गैस है, 1/2 मोल क्लोरीन आपको 1 मोल क्लोरीन का गैशियस एटम दे सकती है। इसकी एटमाइजेशन एनर्जी क्या है 121, वो पहले ही गैस है। लेकिन इसमें क्या चेंज आया है कि वो जो पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल थे, Cl सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड थे, वो क्या हो गया, उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए और वो डायटोमिक से मोनोटोमिक स्टेट में चेंज हो गई है। तो इस अमल को भी हम क्या कहेंगे, एटमाइजेशन। फ्री एटम्स बने हैं, पहले फ्री एटम नहीं थे, वो डायटोमिक स्टेट में थे। तो क्लोरीन को अपनी एटमाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सोडियम से को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, उसको चाहिए थी 108, इसको चाहिए 121। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का लूज हुआ इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है -349 किलो जूल पर मोल। अब ये जो 4 स्टेप्स आपने लिखे हैं, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इन सब को जमा कर लेंगे तो डेल्टा एच नॉट एक्स आ जाएगा। ये हमने एटमाइजेशन की वैल्यू पुट की सोडियम की, फिर आयनाइजेशन की, फिर एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन के साथ माइनस साइन था, ये तीनों जमा होने के बाद -349 जब उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 376, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की है। अब आपके पास जो डेल्टा एच नॉट एफ था वो मैंने पहले ही बता दिया था, वो डायरेक्टली कैलोरीमीटर में मेजर हो जाता है। डायरेक्टली कैलोरीमीटर में डेल्टा एच नॉट एफ अभी मैंने आपको एनर्जी ट्रायंगल में भी बताया था कि सोडियम और 1/2 मोल क्लोरीन, इनकी अगर हम नेचुरल फिजिकल स्टेट कैलोरीमीटर में लेके NaCl में कन्वर्ट करवा दें तो डेल्टा एच नॉट एफ कैलोरीमीटर में मेजर हो सकता है। तो ये मेजरमेंट जब आ जाएगी आपके पास कैलोरीमीटर के ज़रिए तो उसकी वैल्यू है -411 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट एक्स अभी मैंने आपको सारी चीज़ें सम करके 376 वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है, ये वो आ जाएगी। बाकी रह गया डेल्टा एच नॉट लैटिस, इसको हम कैलोरीमीटर के ज़रिए डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डेल्टा एच नॉट लैटिस अगर निकालना हो तो 376 को उधर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये -411 है, जब ये +376 उधर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। -411 में आपने ये इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये -376 हो जाएगा। माइनस माइनस होते प्लस है साइन, मगर माइनस वाला हो जाता है। तो 411 और 376 ऐड होंगे मगर साइन माइनस का ही रहेगा और इनकी वैल्यू आ जाएगी 787 किलो जूल पर मोल।
बल्कि नहीं सॉरी माइनस, दोनों माइनस की हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 787 किलो जूल पर मोल। हमारे पास क्या आ गया, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। चाहे हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन एक स्टेप में कंप्लीट करें या मल्टी स्टेप पे कंप्लीट करें, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही रहता है। इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने बोन हाइबर साइकिल कंस्ट्रक्ट की और उसके मदद से हमने अभी बोन हाइबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके ज़रिए भी देखेंगे। अभी मैंने आपको NaCl की फॉर्मेशन के लिए ये सिंपल एनर्जी ट्रायंगल बताया था। अब हम इसी एनर्जी ट्रायंगल से कंप्लीट बोन हाइबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें सारे एंथैल्पी चेंजेस को शो करेंगे, चाहे वो सोडियम के एटमाइजेशन का हो, आयनाइजेशन का हो, क्लोरीन के एटमाइजेशन का हो, क्लोरीन की आयनाइजेशन का हो। तो वो डिटेल पूरी जो साइकिल कहलाएगी उसको हम कहते हैं बोन हाइबर साइकिल। जिस वक्त आपके सामने बोन हाइबर साइकिल है, ट्रायंगल में 1 मोल सोडियम सॉलिड अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट में हो और हाफ मोल क्लोरीन भी अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट में हो, तो इन दोनों के रिएक्ट करवाने से NaCl सॉलिड जो ऑब्टेन होता है उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखें ये लेटिस एनर्जी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सोडियम का गैसियस साइन है ना क्लोरीन का, दोनों अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट में है। ये 1 मोल सोडियम सॉलिड और हाफ मोल क्लोरीन गैस डायटोमिक स्टेट में। ये एंथैल्पी चेंज मैंने आपको बताया था कैसे मेजर होता है, कैलोरीमीटर में। मैंने रिएक्टेंट को ऊपर शो किया और प्रोडक्ट को नीचे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है -411 किलो जूल पर मोल। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सोडियम से सोडियम आयन बनने का अमल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले इसके लिए एटमाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी 108। एटमाइजेशन में क्या हो जाता है, 1 मोल सॉलिड सोडियम का होगा वो 1 मोल गैसियस एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोन हाइबर साइकिल में ये आपका सिंगल स्टेप आ गया और फिर अब आपका शुरू हो गया मल्टी स्टेप सिंथेसिस। तो 1 मोल सोडियम से 1 मोल गैसियस एटम में एनर्जी रिलीज नहीं बल्कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम ये ऊपर की तरफ सोडियम के गैसियस एटम शो करेंगे। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को नीचे दिखाया था क्योंकि -411 एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब हम 1 मोल सॉलिड के मुकाबले में 1 मोल सोडियम गैसियस एटम्स को ऊपर की तरफ शो करेंगे। फिलहाल हाफ मोल क्लोरीन गैस अनचेंज इसी तरह। ये सिर्फ एटमाइजेशन एनर्जी है सोडियम की। जब सोडियम को मज़ीद एनर्जी देंगे 496 किलो जूल पर मोल, ये भी प्लस साइन है, तो सोडियम का गैसियस साइन एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करके सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। इसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम कहेंगे। फिर सोडियम आयन और उसका लूज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन उसी तरह चेंज आपने लिखना है। हाफ मोल क्लोरीन को जब आप एनर्जी देंगे तो इसकी भी एटमाइजेशन हो जाएगी और हाफ मोल क्लोरीन गैस आपको 1 मोल क्लोरीन का गैसियस एटम देगा, सोडियम आयन और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह लिखना है अब आपने, क्योंकि अब आप एटमाइजेशन दिखा रहे हैं क्लोरीन की, तो ये हो जाएगी 121। फिर क्लोरीन के रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा और गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी मैंने बताया था अभी आपको, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी क्लोरीन की। इसकी वैल्यू होती है -349 किलो जूल पर मोल। अब मैंने फिर नीचे की तरफ एरो शो की है। सोडियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्लोरीन ने गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे। क्लोराइड आयन बनते वक्त चूँकि एनर्जी रिलीज़ हुई है तो क्लोरीन से क्लोराइड आयन ऊपर नहीं शो करना बल्कि आपने नीचे की तरफ शो करना है। तो अब ये जो मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए थे डेल्टा H नोट X, ये मैंने ऑरेंज कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं। ये 4 स्टेप आपको बोन हाइबर साइकिल में नज़र आ गए। ठीक है, और ये जो स्टेप था ये सिंगल स्टेप सिंथेसिस था, जिसमें 1 मोल सोडियम और हाफ मोल क्लोरीन को नेचुरल फिजिकल स्टेट्स में लेकर कैलोरीमीटर में लिया गया। ये 1 स्टेप आपने एनर्जी साइकिल में यहाँ पढ़ा, ये वो यहाँ पे बोन हाइबर साइकिल में यहाँ कंस्ट्रक्ट हो गया यहाँ। फिर उसके बाद आपने एनर्जी ट्रायंगल में पढ़ा था कि सोडियम से सोडियम आयन बनने का अमल 2 एंथैल्पी चेंजेस का सम होगा। पहले सोडियम की एटमाइजेशन और फिर आयनाइजेशन, फिर क्लोरीन की एटमाइजेशन और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी रिलीज़ हुई -349। अब जब एक दफ़ा सोडियम गैसियस आयन और क्लोराइड गैसियस आयन बन जाते हैं, ये इसमें सोडियम गैसियस है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को क्योंकि डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम बोन हाइबर साइकिल की मदद लेते हुए डेल्टा H नोट लैटिस निकालते हैं। वही जो मैं बता चुकी हूँ, चाहे आप एक स्टेप में इसकी सिंथेसिस स्टडी करें या 2 स्टेप में। तो एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आता है वो -411 आता है। डेल्टा H नोट X मैंने आपको सम करके पहले भी बताया था कि 376 हो जाता है। खाली एक चीज़ रह जाती है डेल्टा H नोट लैटिस। इसको निकालने के लिए इसको उस तरफ लेके जाएंगे, -411 में 376 जाके सब्ट्रैक्ट होगा,
तो आंसर माइनस माइनस होंगी दोनों वैल्यूज़ ऐड, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू दो माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो आंसर माइनस में ही आता है, -787 किलो जूल पर मोल। तो मैंने आपको दोनों तरह बता दिया, एनर्जी ट्रायंगल बना के भी और बोन हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करके भी, कि किस तरह आप NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर डिस्कशन करें।